महाराष्ट्र में चुनावी शोर है, चुनावी वादों और काम के दावों का जोर है। सियासी फिजाओं में वार पलटवार का दौर है। लेकिन इस चुनावी दंगल में क्या होगा? सियासी ऊंट किस करवट बैठने वाला है? किसे मिलेगी शय और किसकी किस्मत में होगी मात? इन तमाम सवालों का जवाब खोजने और जनता का मूड जानने के लिए चुनावी भाव निकल पड़े हैं महाराष्ट्र के सियासी रण में। ये मुंबई की शान कहा जाने वाला सीलिंग पुल, यानी वो ब्रिज जिस पर रोज लाखों की तादाद में लोग एक हिस्से से दूसरे हिस्से पर जाते हैं। वैसे सिर्फ इस पुल के जरिए यहाँ के लोग जुड़ते नहीं हैं, वो जुड़ते हैं अपनी परेशानियों के साथ और अपने मुद्दों के साथ भी। तो आज आपका चुनावी भाव, यानी कि मैं अक्षय विनोद शुक्ल उन मुद्दों के बीच पहुंचूंगा, उन लोगों के बीच पहुंचूंगा जो पूरे मुंबई के लिए इंपॉर्टेंट है। कहा जाए तो अक्खा मुंबई का ग्रीन रंग क्या है, ये आपको मालूम है? अगर नहीं मालूम है तो आज अपने इस सफ़र में आपको वो भी दिखाएंगे, उससे जुड़ी परेशानियां भी दिखाएंगे। साथ ही साथ बात होगी उन लोगों की जो दिल का रास्ता रोज़ ट्रेवल करते हैं। ऐसे एक दो लोग नहीं हैं, ऐसे हज़ारों लाखों लोग हैं जो मुंबई के दिलों को छूते हैं, मुंबईकर के दिलों तक अपनी जगह बना चुके हैं। कौन है वो? आइए आपकी मुलाकात कराते हैं। बिना वक्त गंवाए चुनावी सफ़र की शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा की कुल 288 सीटें हैं, जिनमें से अकेले मुंबई में 36 सीट है। हर सीट का अलग गणित है और अलग समीकरण। मुंबई की पहचान है यहाँ के डिब्बा वाले, जो हर दिन हजारों लोगों को खाना पहुँचाते हैं। डिब्बा वालों का सियासी रुझान जाने बिना मुंबई के चुनावी गणित को ठीक से नहीं समझा जा सकता है। मुंबई में जब आप किसी को इस तरीके से साइकिल पर देखते हैं और अगर उसने इस तरीके से एक सफेद टोपी लगाई रखी होती है तो अपने आप में बहुत सारी चीजें साफ हो जाती हैं। ये कि वो शख्स डब्बा वाला है। तो आइए आज हम डब्बे वालों के पास पहुंचे हुए हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनके पिटारे में इस चुनाव को लेकर क्या कुछ है और क्या कुछ इनकी उम्मीदें हैं। आइए बात करते हैं। मुंबई के डब्बा वाले करीब 130 सालों से लोगों की सेवा कर रहे हैं। मौजूदा चुनाव में डब्बा वालों की क्या सोच है, सियासतदानों से उनकी क्या डिमांड है, आप खुद सुन लीजिए। कहते हैं कि इंसान के दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है, और अगर ये बात बिल्कुल सच है तो हिंदुस्तान में जितनी सड़कें नहीं बनी हैं, जितनी गलियां नहीं बनी हैं, उससे ज्यादा रास्ता मेरे साथ खड़े इन लोगों ने तय किया है, यानी मुंबई के डब्बा वालों ने तय किया है। और आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि भैया इस महाराष्ट्र के इलेक्शन में इनके क्या मुद्दे हैं। कैसा का भाऊ, सही बोल रहा हूँ मैं? बराबर बोल रहे हैं, बराबर बोल रहे हैं। महाराष्ट्र में कैसे है कि अभी अपना नेता कैसा होना चाहिए, ये हर आदमी या हर एरिया का जो आदमी है उन्होंने अपना काम होता है कि नहीं, अपने पास जो सुविधा जो सरकार पास से जो आती है वो अपने को मिलती है कि नहीं, वो देखना चाहिए। वो हिसाब से अपना उम्मीदवार चुनना चाहिए, वो बोले किसी भी पक्ष का हो। साल कब से आप डब्बा बेच रहे हैं? मैं 50 साल हो गया ये धंधा करता है। 50 साल? 50 साल हो गया। अभी 50 साल से अभी तक भी वो ये धंधा करता है। अरे बम्बई में जो हमारा जो कोच ये होता है, हमने को सुविधा चाहिए। टोपी पहनाने वाला काम ना होना चाहिए इस बार इलेक्शन में। ऐसा किसी एक आदमी से उम्मीद है कि हाँ भाई ये टोपी नहीं पहनाएगा, कोई पार्टी ऐसी लग रही है? ऐसे कोई हम लोग डायरेक्टली कभी किसी को ऊपर विश्वास नहीं रखते, क्योंकि विश्वास ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है। हर एक पार्टी से हमारी उम्मीद होती है कि हर एक पार्टी हमें कुछ ना कुछ तो हेल्प करेगी, और हम लोग भी हर एक पार्टी को सपोर्ट करते हैं। ऐसे नहीं कि स्पेशली ऐसे कोई इस पार्टी को हम लोग ये नहीं करते। हमको साइकिल स्टैंड का है, वो रेलवे का डिब्बे का है, वो भी उसमें हमारा टिफिन जो रखता है ना, वो उसमें मछली का जो है उसको भी लेटर दे दिया है कि वो भी हमको डब्बा का अच्छा हाँ प्रॉपर सेपरेट होना मांगता है आरक्षण। भैया आपको परफेक्शन सीखना है तो आपको डब्बे वालों के पास आना चाहिए, इनसे देखना चाहिए टीम वर्क कैसा होता है, टाइम मैनेजमेंट कैसा होता है और ऑन टाइम किस तरीके से डिलीवरी दी जाती है। भाऊ लास्ट में कैसा मुंबई चाहिए, कैसा महाराष्ट्र चाहिए? स्वच्छ मुंबई चाहिए, स्वच्छ महाराष्ट्र चाहिए। कौन दे सकता है ये आपको? ये देंगे सब नेता का नाम बोलने? सब हमारे सब नेता ही है। अच्छा यही नेता? हाँ। तो एक बार फिर जाते जाते हम लोग वही बोलेंगे जो आते वक्त बोले थे, क्या? जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र, जोर से जय महाराष्ट्र। चलिए ये तो हुई डब्बे वालों की बात। अब आगे बढ़ेंगे कुछ और दूसरी जगहों पर, जानते हैं मुंबई में और कितने रंग छिपे हैं और क्या कुछ उम्मीदें इस विधानसभा चुनाव से लोगों की है। महाराष्ट्र में सत्ता के सिंहासन पर कौन होगा विराजमान, इस बात का फैसला तो महाराष्ट्र की जनता करेगी और चुनावी नतीजे 24 को आएंगे। लेकिन हमारी इस चुनावी बाइक में आज एक खास मेहमान विराजमान होने वाले हैं। कौन है वो? अरे भाई बॉलीवुड से है उनका ताल्लुक।
आप खुद ही देख लीजिए। मुंबई को माया नगरी कहा जाता है। ये फिल्मी सितारों का शहर है। वर्सोवा इलाके में हमें एक्टर प्रियांशु चटर्जी भी मिल गए। तो फाइनली हमारे इस चुनावी बाइक या यूं कहिए चुनावी रथ में अब एक नया चेहरा, एक जाना माना चेहरा जुड़ चुके हैं। और मैं कहूँ अर्जुन या प्रियांशु? दोनों अभी तो अर्जुन रिलीज नहीं हुई, 18 अक्टूबर को रिलीज है, तब तक अर्जुन ही कह सकते हैं, उसके बाद प्रियांशु। एक इलेक्शन है, सो जाहिर तौर पर ये बात होती है कि बॉलीवुड किस ओर जाना चाह रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बॉलीवुड में भी कई बार ऐसे दो फाड़ नज़र आते हैं कि एक तरफ नज़र आते हैं स्वरा भास्कर हैं, या फिर उधर नज़र आते हैं कि उनके साथ जावेद अख्तर भी कई बार इस तरीके की बयानबाजी करते हैं। अगर प्रियांशु जी से पूछा जाए कि आपको इन तमाम धड़ों में से किसी एक को चुनना हो तो कोई ये संभव है? एक गवर्नमेंट के प्रो में है, एक अगेंस्ट में? नहीं, देखिए, एक एक्टर जो होता है वो काफ़ी हद तक एपॉलिटिकल होता है। उसके लिए मैटर करता है कि फिल्म कैसी है और फिल्म के सेट पे अच्छी चाय मिलती है कि नहीं। हाँ, बस चाय पर चर्चा जरूरी है। मैं चाहूँगा कि डायरेक्टर साहब को भी हम चर्चा में बुलाएं कि बिकॉज जो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। आइए। तो मैं एक चीज़ आपसे भी जानना चाहूँगा कि सपोज मुंबई एक हमारी फिल्म है और यहाँ के मुख्यमंत्री एक डायरेक्टर हैं जो डायरेक्ट करेंगे कि कैसा होना चाहिए आने वाला कल। सो आपके हिसाब से वो परफेक्ट डायरेक्टर कौन होगा? एक चेहरा वही होंगे, रिपीट होंगे। मैं आपको फैक्ट बताऊं, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है। लोगों को तकलीफ हो रही है आज वो इनिशियल एक स्टेज पे, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट तो उन्होंने दिया है, काम बहुत अच्छा हो रहा है। चुनावी भाव की बाइक मुंबई की सड़कों पर फराटे भर रही थी। हमारी अगली मंजिल थी गोरेगांव की आर्य कॉलोनी, जो चुनावी मौसम में सुर्खियों में छाई हुई है। आर्य कॉलोनी जो पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच अखाड़ा बनी हुई है। यहाँ लोग पेड़ों की कटाई का विरोध कर रहे हैं। दरअसल यहाँ मेट्रो शेड बनाने के लिए 2700 पेड़ काटे जा रहे हैं। स्थानीय लोग और पर्यावरण बचाने का दम भरने वाले लोग पेड़ कटाई के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। यहाँ लोग विकास तो चाहते हैं, लेकिन पेड़ों की बलि की कीमत पर नहीं। मुंबई इज अपग्रेडिंग, ऐसे तमाम बोर्ड यहाँ पर आपको लगे नजर आएंगे। पेड़ के छांव तले ये बोर्ड आज लगे हुए हैं, लेकिन जिस अपग्रेडेशन की बात हो रही है जब वो होगा तो ये पेड़ यहाँ पर मौजूद नजर नहीं आएंगे, क्योंकि 2700 पेड़ों को कुर्बान करने की बात कही जा रही है। और यही वजह है कि आर्य कॉलोनी में ऐसे तमाम लोग हैं जो इसके खिलाफ हैं। उनका कहना है कि विकास के खिलाफ हम नहीं हैं, लेकिन विकास और पर्यावरण संरक्षण ये दोनों एक साथ आगे बढ़ना चाहिए। और यही वजह है कि जो तमाम युवा वर्ग के साथ साथ कुछ और लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि उन्हें क्या लग रहा है। सर, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूँगा, आप आर्य से ही हैं? हाँ जी, बिल्कुल। तो ये आपने यार्ड के बारे में सुना, ये चुनावी मुद्दा है इस बार का, आपके हिसाब से ये सही हो रहा है या क्या लगता है? सर, मैं तो चुनाव को बाजू में रखूंगा। चुनाव अलग बात होती है, पॉलिटिशियन अलग बात होता है, अपग्रेडिंग अलग बात होती है, बट वी आर फिंगरिंग विथ नेचर। नेचर के साथ हम बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। आज की तारीख में आप बॉम्बे के अंदर जाओगे तो ऐसा लोकेशन आपको नहीं मिलेगा जहाँ पे कि पानी की कोई कमतरता ही ना हो। देखो, एक बहुत ही सिंपल सी मैटर है। पिछले 6 साल से ये मैटर पूरा चल रहा है और जो हम लोग जो नॉर्मल सिटीजन हैं उनको ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि हम मेट्रो के खिलाफ हैं। बेसिकली वी आर नॉट अगेंस्ट मेट्रो एट ऑल। यहाँ पर जो चीज़ बन रही है वो एक यार्ड है। अब यार्ड आप यहाँ रखो या तो कांजूरमार्ग रखो, जो ऑलरेडी दूसरा ऑप्शन 2014, 2015, 2016 आप MMRCL की वेबसाइट पे जाके देख लीजिए, वहाँ पर ये बाकायदा मौजूद है सारी की सारी चीज़ें। जब मेट्रो 6 का यार्ड वहाँ पर जा सकता है तो मेट्रो 3 का यार्ड वहाँ पर क्यों नहीं जा सकता? एक चीज़ और बताइए, कोई पार्टी आपको लगती है जो इस मैटर को समझ रही है या इसके लिए एक्शन लेने के लिए कुछ इच्छा जता रही है? ऐसे 2 पार्टीज है मेरे ख्याल से। एक मन से है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, और एक ही पार्टी मेरे को अभी तक मालूम है, सेकंड पार्टी का अभी पता नहीं। आर्य कॉलोनी के पेड़ों की कटाई पर्यावरण के साथ राजनीति का मुद्दा भी बनती जा रही है। अब देखना होगा कि चुनाव में इसका कितना असर होता है। तो ये है मुंबई के मेन मुद्दे जो पूरी मुंबई को जोड़ते हैं एक दूसरे से। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि आर्य का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जो मुख्य मुद्दा इस पूरे विधानसभा चुनाव में नजर आ रहा है। और इतना तय है कि ये सत्ताधारी पार्टी की परेशानी इसलिए बढ़ाता है क्योंकि उसकी सहयोगी पार्टी इस
आरे में पेड़ कटिंग के खिलाफ है, लेकिन होता क्या है ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि जनता अपना मूड बना चुकी है। बहरहाल ये आज के मुद्दे थे, आज क्या कुछ हुआ ये आपने देख लिया। अब आपसे मिलेंगे किसी नई जगह पर नए लोगों के साथ, उनके मुद्दों के साथ।